उसके बाद दिन भर याद करते हैं? नहीं करते ना, अपने काम में लग जाते हैं। तो बोले ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति को यह माया समझ में आ जाए कि यह संसारी स्वप्न है, तो वह इस संसार की वस्तु को याद करेगा, हाँ या ना? अगर संसार की वस्तु को याद करता रहेगा, इसका मतलब है कि वह अपने स्वप्न की बात याद कर रहा है, और स्वप्न की बात कोई व्यक्ति याद करता नहीं है। और जो व्यक्ति स्वप्न की ही बात याद करता रहे, आप उसको क्या कहोगे? पागल। कोई व्यक्ति अपना आपके पास आए, बोले कि जानते हो मैंने स्वप्न में ये देखा, मैं स्वप्न में राजा था, मेरी एक पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे ये थे, मेरे वो थे, जानते हो स्वप्न में ये देखा। उस आदमी को बेवकूफ है क्या? पागल हो गया ये, स्वप्न की बातें कर रहा है। ए स्वप्न से बाहर आ जा भाई, वास्तविक जगत में आ स्वप्न से। आप उसको पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जो व्यक्ति स्वप्न की बातें ही पूरे दिन करता हो? मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं गंभीरता को समझा रहा हूं। भगवान जो बोले उसे गंभीरता समझो, भगवान ने क्या कह दिया। समझ में आ रही है? थोड़ी भी नहीं आ रही है? हाँ या ना कुछ तो बोलो। आप लोग किसी व्यक्ति को जो अपने स्वप्न की बात बोले जा रहा है पूरे दिन भर, जिससे मिल रहा है स्वप्न की बातें कर रहा है, उसको आप पागल कहोगे या अच्छा आदमी कहोगे? बताओ जरा। अरे स्वप्न की बात कोई वास्तविक थोड़ी ना होती है, कहने जैसा थोड़ी ना होती है, बोलने जैसा, याद करने जैसा थोड़ी ना होता है। स्वप्न की तो स्वप्न में रात गई बात गई, खत्म कहानी। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, जो इस माया को समझ जाता है, वह इस माया के अंतर्गत अर्थात इस संसार के अंतर्गत किसी वस्तु का स्मरण नहीं करता। वह किसका स्मरण करता है? जो इस माया से दूर है, जो वास्तविक में है। वास्तविक कौन है? परमात्मा, भगवान। तो स्मरण किसकी करनी चाहिए? जगने के बाद स्मरण किसकी करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए। कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावना में रहनी चाहिए, न कि संसार की भावना में। संसार की भावना में रहने का मतलब है सपन में रहना, क्योंकि संसार भी सपना है, जगत सपना है, जगत की वस्तु सपना है, इसलिए शायद जगत को मिथ्या कहा है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जो ये बात कही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो इस सेंस में नहीं कहा है कि जगत मिथ्या है, इस सेंस में कहा है कि जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब स्वप्न है और इसलिए मिथ्या है। श्रीपाद शंकराचार्य के कहने का यह तात्पर्य था, समझिए। श्रीपाद शंकराचार्य जी के कहने का यह तात्पर्य था कि जगत की हर वस्तु स्वप्न है, मिथ्या है। इसको जगत मिथ्या कह दिया क्योंकि जगत के अंदर सारी चीज मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, जगत के अंदर की सारी चीज मिथ्या है, इसलिए जगत मिथ्या बोल दिया। समझने वाले दो तरीके से समझते हैं। जो बुद्धिमान है, भागवत धर्म को जानते हैं, वो श्रीपाद शंकराचार्य की वाणी को ऐसे समझते हैं कि श्रीपाद ने यह कह दिया कि स्वप्न के अंदर की सारी चीजें मिथ्या है। और जो भागवत धर्म में है वो ये समझते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत के अंदर की सारी चीज मिथ्या है। और जो भागवत धर्म में नहीं है वो समझते हैं कि जगत ही मिथ्या है। भाई दो चीज है ना, जगत ही मिथ्या होना